हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो मैटर हम डिस्कस करेंगे वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा एसएससी के अगेंस्ट लुकआउट नोटिस को लेकर के है। आज के टाइम में जब भी एसएससी के यहाँ सर्च होती है या किसी एसएससी के ऊपर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चलाई जा रही होती हैं और क्वांटम ज़्यादा होता है, तो ऐसा देखने को मिला है कि एज ए प्रिकॉशनरी बेसिस रेवेन्यू एसएससी के अगेंस्ट लुकआउट नोटिस भी इशू कर देता है, जिसके तहत एसएससी कंट्री से बाहर बिना डिपार्टमेंट की परमिशन के नहीं जा सकता। प्रेजेंट केस में दिल्ली हाई कोर्ट के पास एक मैटर गया जिसके तहत एसएससी ने अपने लुकआउट नोटिस के अगेंस्ट रिट पिटीशन दायर की। केस का नाम है प्रतीक चितकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये केस 460 आईटीआर पेज नंबर 673 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 26 सितंबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी ने कुछ 300 करोड़ रुपए तक की ट्रांजैक्शंस जो कि एसएससी ने एक कंपनी के द्वारा जो कि हांगकांग के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी, उन ट्रांजैक्शंस को डिपार्टमेंट से छुपाया। एसएससी ने अपने फैक्ट्स को डिपार्टमेंट से कंसील किया। काफी बार अपॉर्चुनिटीज देने के बाद भी एसएससी ने उन ट्रांजैक्शंस के बारे में क्लीन हैंड्स से रेवेन्यू को उनको प्रेजेंट नहीं किया, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ने एसएससी के अगेंस्ट लुकआउट नोटिस इशू किया। जब इस लुकआउट नोटिस को इशू किए हुए काफी समय हो गया और एसएससी की रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद भी डिपार्टमेंट ने इसमें रिलैक्सेशन नहीं दी, तो एसएससी ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर की, ये कहते हुए कि मेरे ऊपर इतना स्ट्रिक्ट लुकआउट नोटिस नहीं जारी किया जाना चाहिए और मुझे कंट्री से बाहर जाने की परमिशन दी जानी चाहिए। और एसएससी ने इस बात पे सहमति जाहिर की कि एसएससी जो है जब भी कंट्री को छोड़ेगा या वापसी आएगा तो वो इसके बारे में डिपार्टमेंट को बकायदा इन्फॉर्म करेगा। जब ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुना तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसएससी ने कुछ ट्रांजैक्शंस जो कि हांगकांग के अंदर हुई थी किसी कंपनी के अंदर, उन ट्रांजैक्शंस को डिपार्टमेंट को डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन क्योंकि जो प्रेजेंट केस है वो ये नहीं कहा जा सकता कि वो कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। दूसरा, कोर्ट का यह कहना था कि कहीं पे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये एलिगेशन नहीं है कि एसएससी ने किसी पब्लिक मनी को साइफनिंग ऑफ करने की कोशिश की है। कोर्ट का यह भी कहना था कि एसएससी के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अभी तक इनिशिएट नहीं की गई हैं और जो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स हैं वो भी अभी अंडर वे हैं। कोर्ट ने ऑफिस मेमोरेंडम 2021 की क्लॉज 6I का हवाला देते हुए ये कहा कि जो एसएससी है उसको डिटेन नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसको बाहर जाने से नहीं रोका जा सकता जब तक कि कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एसएससी के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट में या किसी इंडियन पीनल कोड के या किसी अदर पीनल लॉज के अंदर ना किया गया हो। दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि ये जो लुक आफ्टर नोटिस एसएससी के अगेंस्ट इशू किया गया है इसको एक इंटीमेशन ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट किया जाना चाहिए और इस लुक आफ्टर नोटिस को क्वेश किया और ये कहा कि जब कभी भी एसएससी इंडिया में आएगा या इंडिया से बाहर जाएगा तब उस एसएससी को रेवेन्यू अथॉरिटीज को ड्यूली इन्फॉर्म करना होगा। और एक कंडीशन ये भी लगाई कि जो एसएससी की प्रॉपर्टीज हैं 40 करोड़ के वर्थ की, वो एज ए सिक्योरिटी एसएससी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एज ए सिक्योरिटी जो है उसके पास रखवाएगा। तो प्रेजेंट केस में जो रेवेन्यू अथॉरिटीज ने बिना किसी पीनल एक्शन के, बिना किसी प्रोसिक्यूशन के एसएससी के अगेंस्ट लुकआउट नोटिस एक लंबे समय से इशू किया हुआ था, उसको क्वेश किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस लुकआउट नोटिस में रिलैक्सेशन देते हुए ये कहा कि एसएससी की ये जिम्मेदारी है कि जब कभी भी वो इंडिया को छोड़े या इंडिया में वापसी आए तो रेवेन्यू अथॉरिटीज को ड्यूली इन्फॉर्म करे
और 40 करोड़ की वर्थ की प्रॉपर्टीज का डिपार्टमेंट को एज ए सिक्योरिटी रखवाए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रतीक चितकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और यह केस 460 ITR पेज नंबर 673 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 26 सितंबर 2023 को आया।